अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन और मैं हूं इमरान यूसुफजई। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की नहीं, हॉकी की नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल की जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक रिवायती खेल है। बड़ा ही ज़बरदस्त खेल है और सबसे बड़ा कमाल इस खेल का ये है कि क्राउड को अपनी तरफ खींच कर लेकर आता है। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है उनकी जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है और वो इनिशिएटिव ये है कि जो मार्का हक है और जश्न आज़ादी, इनकी मुनासबत से एक खेलों का रंगारंग मेला सजाया गया है। मुख्तलिफ गेम्स जिसमें होंगी, जिसमें आज पेशावर और चारसदा के दरमियान कबड्डी का बड़ा ही ज़बरदस्त मैच है। मेरे साथ मौजूद है शहरियार, उनसे हम गपशप करेंगे और जानेंगे कि इतना ज़बरदस्त क्राउड। शहरियार, हमने इस स्टेडियम में बहुत सारे इवेंट देखे हैं, फुटबॉल भी देखा है, दीगर खेल भी देखे हैं, इवन नेशनल गेम्स भी हमने देखी है। इतना क्राउड सिर्फ एक मैच के लिए हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। असल में जैसे आप देखते हैं कबड्डी यहाँ बहुत ज़्यादा खेली जाती है और जब भी पेशावर और चारसदा का मैच होता है तो रश ऐसे ही होती है। ये यहाँ पर नहीं, हमने इससे पहले मुख्तलिफ तमाशान में भी इवेंट्स कराए थे। हमारे दूसरे ग्राउंड है कबड्डी के, वहाँ भी ऐसी रश थी। इससे अलावा वहाँ सुरजई पायान में एक ग्राउंड है कबड्डी का स्पेसिफिक, अगर वहाँ पर इवेंट करें वहाँ से भी डबल रश होता है क्योंकि वहाँ लोकल लोग आए होते हैं। तो पेशावर के कुछ बहुत मशहूर प्लेयर है जैसे बहादुर फेर हो गया, कामू हो गया, इनके लिए क्राउड जिस वक्त भी ग्राउंड में उतरता है और स्कोर करने के लिए जाता है तो क्राउड का शोर भी पता चलता है। उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं और दूसरा अक्सर इनके मैच में इश्यूज भी बन जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का टाकरा होता है वैसे इनका भी टाकरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि 3 खेल ऐसे हैं कि जिनके लिए आप कोई भी पब्लिसिटी ना करें तो लेकिन उसके लिए क्राउड बहुत ही बढ़ चढ़ कर आता है। उसमें एक वॉलीबॉल है, एक बॉडी बिल्डिंग है और तीसरा खेल ये कबड्डी है जो जारी है। और इन तीनों के लिए बहुत ही बड़ी तादाद में क्राउड हर जगह से आता है। आज सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट यानी पेशावर और चारसदा के दरमियान मैच है, लेकिन क्राउड आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो सूबाई वजीर खेल है सैयद फखर जहां, वो भी तशरीफ लाए। उन्होंने भी यहाँ पर जो है लोगों से मुलाकात की, जो खिलाड़ी थे उनसे मुलाकात की, ग्राउंड में गए उन सबसे मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न पाकिस्तान के हवाले से कल हमने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ एक नुमाइशी मैच था क्रिकेट का। आज कबड्डी है, कल बॉक्सिंग है, हमारे क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है और हर एक ज़िले में है। कोई ये नहीं है कि सिर्फ हम पेशावर में करा रहे हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है और डिस्ट्रिक्ट यूथ जो हमारे हैं, ये तीनों के मिलाप से हमारे पूरे सूबे में एक्टिविटीज़ जारी हैं और इंशाल्लाह ये 14 अगस्त तक जारी रहेंगे। और जश्न पाकिस्तान ये हमारे पूरे पाकिस्तान के बड़ों बुज़ुर्गों और हर एक पे फ़र्ज़ है कि वो जश्न पाकिस्तान मनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जिन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो माइग्रेट हुए हैं, जिन्होंने जदोजहद की है, कि उनकी जो कुर्बानियाँ है कि उनको हम आगे हम लें और लोगों को कहें कि ये वो पाकिस्तान है जिनके लिए लोगों ने मेहनत की थी। और हम इंशाल्लाह इसके आगे भी हमारा अपना भी इमरान खान ने भी कहा है कि हकीकी आज़ादी जो है उनके लिए आप लोगों ने निकलना है, तो वो भी हम निकलेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है हम दिखाएंगे भी कि हमने वही पाकिस्तान बनाना था और बनना है। इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश रहेगी। डीजी साहब को मैंने बताया हुआ था, वो डिसाइड कर रहे थे, डायरेक्टर्स जो हमारे ऑपरेशन है जमशेद बलोच साहब और साथ साथ उनकी टीम है, तो उन्होंने हर एक के लिए किए हुए हैं और जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो हर एक ज़िले का अलग-अलग है। क्योंकि अभी मैं एक के लिए कहूँगा कि इतना है तो वो थोड़ा सा चेंज लगेगा। हर एक ज़िले में जो प्रोग्राम्स होते रहेंगे उसके लिए हर एक का अलग-अलग प्राइज़ मनी है, तो उसके हवाले से हमने पूरा एक ब्रीफ तैयार किया था और वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक मिलेंगे सारों को। 14 अगस्त का जो है वो हम क्लोजिंग 14 अगस्त को ही हमारा होगा इंशाल्लाह। अभी से हमारे प्रोग्राम जारी हैं और हम एक प्रोग्राम इस तरह कर रहे हैं। 13 अगस्त की नाइट जो 14 अगस्त की रात है और 13 अगस्त जो 12 बजे चेंज होगा इंशाल्लाह हम इधर ही मनाएंगे और आप सारे इधर ही होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और अभी हमारे जो इस साल का हम PC1 बना रहे हैं उसमें कबड्डी हमने 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी रखी हैं और नेशनल लेवल में भी रखे हैं कि पूरे पाकिस्तान के लेवल में इधर कबड्डी कराएंगे इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर खेल सैयद फखर जहां की बातें आपने सुनी। मेरे साथ मौजूद है शहरियार। और शहरियार, इस तरह की एक्टिविटीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त हो सकती हैं अगर हम क्राउड के हवाले से हम देखें तो। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा का माहौल है या जो जिस किस्म के हालात हैं उसमें इस तरह की सरगर्मियाँ मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए कि देखें सिर्फ 2
डिस्ट्रिक्ट के दरमियान ये मैच है और इतना बड़ा क्राउड आया है। अगर आप एक इंटर रीजन एक टूर्नामेंट करते हैं कबड्डी का, या केपी के सतह पर एक टूर्नामेंट करते हैं जिसमें तमाम रीजन हो, या डिवीजन की सतह पर हो, या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हो, तो आपको नहीं लगता उसमें इससे भी दुगना तिगना क्राउड आएगा? बिल्कुल, हम बन्नू में भी इवेंट्स कराते रहे हैं। बन्नू में जो हमारा था वो ऑल केपीके का इवेंट था, उसमें और डिस्ट्रिक्ट की भी टीमें थी। तो आपको अगर हम वो वीडियो दिखाएं तो वो बहुत, उससे भी ज्यादा क्राउड वहाँ मौजूद था। वहाँ पे ऐसा था कि आपके पास सुई फेंकने की जगह नहीं थी, वहाँ इतना रश होता था बन्नू में। वहाँ पे मंदान पार्क है, मलक साहब का पार्क है, वहाँ पर आप जो देखेंगे क्राउड, तो इससे भी ज्यादा क्राउड, एनर्जेटिक क्राउड होती है। हमारे डायरेक्टरेट जो है स्पोर्ट डायरेक्टरेट, वो इवेंट कबड्डी के कराते रहते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, वो सेपरेटली भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं। कबड्डी के जो क्लब वगैरह हैं उनके भी आपस में मैच करवाते हैं। कबड्डी को काफ़ी फ़रोग हासिल है केपीके में। जी बिल्कुल, कबड्डी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और अगर आप छोटे छोटे अजला में भी अगर आप देखें तो असर के बाद वहाँ पर ये दो गेमें यानी वॉलीबॉल और कबड्डी बहुत ज़्यादा शौक से खेली जाती है। और जितनी ज़्यादा शौक से खेली जाती है उतनी ही बड़ी तादाद में जो गांव के और आसपास के गांव के लोग हैं वो उसको देखने के लिए भी आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए, इसके लिए प्रमोशन के लिए काम किया जाए। एक बड़ा अफसोसनाक पहलू ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पिछले 6 साल से किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर फंड्स जारी किए जाए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, साथ साथ कबड्डी को भी, तो इससे बड़े इवेंट और इससे बेहतरीन इवेंट मुनक्किद किए जा सकते हैं। बातें आपने सुनी और अब मैं आप मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपकी अरबाब साहब से। अरबाब साहब बड़े ही जबरदस्त खुद भी एथलीट रहे हैं और कबड्डी के बड़े शानदार प्लेयर हैं, कबड्डी एसोसिएशन के सदर भी हैं। उनसे बात करते हैं। अरबाब साहब, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो क्राउड को खींच कर लेकर आता है, क्यों नहीं इसके बहुत ज्यादा और बड़े पैमाने पर इवेंट होते हैं? इंशाल्लाह अभी जो ऑर्गेनाइजर हमें स्पोर्ट बोर्ड से मिले हैं और जो मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने तावन की यकीनदहानी कराई है। तो इंशाल्लाह हम खुद मिलकर इसको इंटरनेशनल लेवल पे, मेरा पहला कदम तो यह है कि हम नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं करीब, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल भी कराने के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। सर, मैंने देखा कि जो पेशावर और चारसदा के दरमियान दो डिस्ट्रिक्ट में मुकाबला है और इतना बड़ा क्राउड, ये अगर हम इंटर रीजनल कराएं या इंटर डिस्ट्रिक्ट कराएं या केपी की सतह पर एक बड़ा इवेंट कराएं कबड्डी का, तो इससे दुगना तिगना बल्कि कई गुना ज्यादा क्राउड आ सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह कबड्डी का ये हमारा शुरू से ऐसा रहा है कि अगर 3 दिन कबड्डी चल जाए तो चौथे दिन स्टेडियम में क्राउड काफी नहीं होता, स्टेडियम को बढ़ाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। हमारा क्राउड इंशाल्लाह आगे नहीं होती बैठने की। हाँ इंशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि एक छोटा सा जिला आपका भी बनता है कि काफी अर्सा हो गया, 5-6 साल हो गए, हुकूमत की जानिब से ग्रांट नहीं मिली। ग्रांट ना मिलने के बावजूद आपके इवेंट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर ग्रांट्स मिलती रहे तो कितने अच्छे तरीके से आप मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कबड्डी में। यही तो वजह है कि जो पंजाब हमसे एक स्टेप आगे है। पूरे पाकिस्तान में हम पंजाब के बाद हमारी टीम चैंपियन है, सेकंड नंबर है, बल्कि एशियन स्टाइल में हम चैंपियन है, जूनियर में हम चैंपियन है एशियन स्टाइल में। तो उसकी वजह ये है कि उधर सरपरस्ती है, जैसे वापडा की सरकारी टीम, रेलवे की टीम, नेवी की टीम, उनकी ऑफिशियल टीम है। हमारे पास कोई ऑफिशियल टीम नहीं है। मैं कई बार दरखास्तें दिए हैं, वजीर आला साहब को दरखास्तें दी हैं, गवर्नर साहब को दरखास्तें दी हैं, कोई सरपरस्ती नहीं है। दूसरा, लोकल सतह पे हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। कबड्डी के खिलाड़ी आपको पता ही है, एक खिलाड़ी को अगर दिन का वो पूरी डाइट ले तो उसको 2000 रुपये तो कम से कम चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि महीने का 60,000 कहाँ से गरीब आदमी अफोर्ड करेगा। उसके बावजूद हम अपनी मदद आपके तहत लगे हुए, हर जिले में हमारे टूर्नामेंट हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। अरबाब साहब, ये भी मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कबड्डी एशिया में इस वक्त किस लेवल पर है पाकिस्तान की टीम, और केपी की अगर हम बात करें तो उसका नंबर पाकिस्तान की सतह पर क्या है? जहाँ तक केपी की पोजीशन है तो हम पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सूबों के साथ। सूबों में प्रोफेशनल टीम जो है जैसे वापडा आर्मी, तो उनके साथ हमारा मैच तो बनता नहीं है। बहरहाल अगर एशियन स्टाइल की जो कबड्डी जो एशियन गेम में शामिल है उसमें हम डिपार्टमेंट को भी मात दे सकते हैं। थोड़ी सी जबरदस्ती की हमें जरूरत है। बाकी जो इंटरनेशनल की आप अगर बात करें तो इंटरनेशनल सतह पे इस वक्त इंडिया नंबर 1 है। दूसरे उसके साथ ईरान जा रहा है, वो हमारे शागिर्द है ईरान वाले, उन्होंने मेहनत की है, उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, तो इस वक्त वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो अभी पाकिस्तान की पोजीशन तीसरी और चौथी जा रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब मेरे साथ मौजूद थे। और यकीनन इनका ये कहना कि अगर सरपरस्ती मिले हुकूमत की जानिब से
तो ये नौजवान खिलाड़ी न सिर्फ सूबे की सतह पर बल्कि मुल्की और इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।